हेलो फ्रेंड, किरण 11,975 से ज्योमेट्री को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन 41 टू 65। ओके, और किरण 11,950 भी कंप्लीट है फ्रेंड, तो वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण 121 डिग्री और 104 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान पूछा जा रहा है। ओके, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। आपका एक ट्रायंगल है, क्लियर है, और इसको एक्सटेंड करते हैं दोनों साइड से। ओके, इधर भी एक्सटेंड कर लो, ये हो जाएगा, क्लियर है। ओके फ्रेंड, अब ध्यान देना, ये जो एंगल है बोला गया है 121 डिग्री है और 104 डिग्री है, क्लियर है। तो ये पूरा एंगल देखो, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100 से 180 से 104 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका 76, क्लियर है। यहाँ भी लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 121। ओके, तो 59 डिग्री आपका होगा। ओके, अब आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या कर लोगे, 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, ये दोनों एंगल का सम। ओके, क्या हो जाएगा 76 प्लस 59, 135 होगा। ओके फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आ जाएगा 45, क्लियर है। मतलब यहाँ पे आप फाइंड कर चुके हो कि ये एंगल आपका 45 है, तो सबसे बड़ा एंगल क्या दिख रहा है आपको 76। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बनना बोला जा रहा है ट्रायंगल एबीसी में डी रेखा बीसी पर ऐसा बिंदु है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है, एक आपका ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, क्लियर है फ्रेंड, और बी सी पे आपका डी पॉइंट है, तो इसको भी मिला लो, ए डी हो गया। ओके, और बता रखा है क्या, ए डी, सॉरी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये बता रखा है। और एंगल दे रखा है यहाँ पे, ध्यान देना, ये आपका 68 है बी, और सी आपका 52 है। ओके फ्रेंड, ओके, अब ये देखो, ये आपका रेशियो कब बनता है, ओके, जब एडी आपका बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर होने की वजह से आपका ये एंगल इक्वल पार्ट में बटेगा, क्लियर है। तो आपका एंगल ए कितना होगा इसको फाइंड कर लेते हैं। तो 180 माइनस, ओके, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है फ्रेंड, एंगल ए फाइंड करना है, तो 68 प्लस 52 कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 120, तो क्या निकल गया आपका 60 डिग्री, एंगल ए आपका 60 डिग्री है। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बाइसेक्टर था तो ये एंगल हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, मतलब ये 30 हो जाएगा और ये 30 होगा। पूछा जा रहा है बी ए डी, बी ए डी देखो, बी ए डी क्या आ गया आपका 30 डिग्री, क्लियर है फ्रेंड, एंगल बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या दिख रहा है 30 डिग्री, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझना बोला जा रहा है क्या, ट्रायंगल एबीसी में डी पर बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बी ई ए एक्स डिग्री, ई ए सी 46 डिग्री और ई बी डी 60 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी, ओके, और बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया आपका डी, ठीक है, क्लियर है। और बीसी पर ई बिंदु इस प्रकार है, बीसी पे एक और पॉइंट है फ्रेंड ई, ओके, ई पॉइंट है आपका, इस प्रकार है कि ई ए सी, ई ए सी, ई ए सी इधर बनेगा, ठीक है, तो इसको भी आप मिला लो,
ओके, तो ये एंगल हो जाएगा EAC, ये क्या दे रखा है आपका 46, और EBD आपका EBD ये एंगल आपका क्या दे रखा है 60। पूछा जा रहा है एक्स, एक्स क्या था BEA, ये एंगल आपका एक्स दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू ही पूछा जा रहा है। ओके, ये एंगल फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये आपका 90 हो गया, ठीक है फ्रेंड। अगर ये पॉइंट को आप कुछ कंसीडर कर लो, यहाँ पे ये O पॉइंट हो जाएगा, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा AOD, है ना, तो आपके पास दो एंगल है 46 और 90, तो ये एंगल निकल जाएगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, 180 माइनस 90 प्लस 46, 136 होगा, क्लियर है, इज इक्वल टू 44 डिग्री आपका, ये एंगल 44 आ गया। ओके, तो ये एंगल देखो, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से ये भी आपका 44 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये देखो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके, इसके पास, इस ट्रायंगल के पास दो एंगल है 60 और 44, क्लियर है, तो एक्स फाइंड कर सकते हैं ना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 44, ओके, तो 104 होगा। क्या आएगा आंसर आपका 76 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, 44 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है ट्रायंगल एबीसी में AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, एंगल CBD और BC का समद्विभाजक O पर मिलता है, तो BOC का वैल्यू भी दे रखा है, ये 57 है। ओके फ्रेंड, 57 है, तो एंगल A का मान पूछा जा रहा है। तो देखो एक ट्रायंगल बना के समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका ABC है, ABC, ठीक है, और AB को एक्सटेंड कर रहे हैं D पॉइंट तक। ओके, AB को बढ़ा लो आप, ओके, और AC को भी बढ़ा लेते हैं E पॉइंट तक। ओके, ये हो गया आपका क्या D पॉइंट, और ये आपका E पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो BOC ये बोला गया है कि CBD इस एंगल का बाइसेक्टर, ओके, और BEC इस एंगल का बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिलता है, O पर, ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्टर है, और इसका बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिल रहा है O पे, क्लियर है, और इसी का वैल्यू दे रखा है आपका 57 डिग्री। ओके, तो ये फाइंड कर सकते हैं ना, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब पता होगा BOC इज इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस एंगल A/2, ये देखो एक्सटर्नली बाई से करते हैं तो हम लोग माइनस में लगाते हैं, ठीक है, 90 माइनस A/2। अब जो जो वैल्यू दे रखा है वहां पे पुट कर लेते हैं, BOC का वैल्यू 57 है, 90 है, और माइनस A, तो A/2, और A का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा आपका देखो, इसको क्या ले सकते हैं, इसको प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, एंगल A/2, और ये 90 माइनस 57 कर लोगे, ओके, तो 33 यहाँ से वैल्यू आएगा, तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड 33 मल्टीप्लाई 2 आपका 66 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। ओके, 66 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, बोला जा रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल A 135 है, CA आपका 5/2 है, ओके, AB आपका 7 है, और बोला गया E और F क्रमशः AC और AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, EF की लंबाई बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया आपका। ओके फ्रेंड, ये ट्रायंगल क्या है ABC, ABC, ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया F और E को मिला लिए, ठीक है, एंगल A आपका क्या है, ये एंगल दे रखा है 135 डिग्री, EF का लंबाई पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है EF, क्लियर है फ्रेंड, और BC आपका
कुछ दे रखा है ए बी आपका 7 है, ठीक है फ्रेंड, ये पूरा ही 7 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है। ओके, और क्या चाहिए आपको, और क्या दे रखा है, सी ए दे रखा है, सी ए कहाँ दिख रहा है, ओके, ये पूरा आपका सी ए है, क्या दे रखा है 5√2, क्लियर है फ्रेंड। अब देखो ये जो साइड होता है, ये जो एंगल होता है, इसके सामने वाला जो साइड होता है उसको सी से इंडिकेट करता है, तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। ये एंगल बी है, तो बी के सामने वाला जो साइड होगा सी ए है ना, उसको आप किस चीज से इंडिकेट करोगे, बी से। और ये एंगल ए है, ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ए से इंडिकेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कोसाइन फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं किसको, ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ई और एफ आपका मिड पॉइंट है, क्लियर है फ्रेंड। तो ये आपका हो जाएगा, मिड पॉइंट होने की वजह से ये बाई 2 हो जाएगा, ये बाई 2 कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं, तो कॉस 135 ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम, ओके फ्रेंड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला साइड है उसका डिफरेंस, ओके, प्रोडक्ट लगाएंगे 2 इंटू बी सी लगाएंगे, ठीक है, बस ये कर लेना है, वैल्यू पुट कर लो। अब देखो 135 का वैल्यू क्या होता है, -1/√2 होता है, बी का वैल्यू क्या है फ्रेंड आपका 5√2, स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2, ओके, तो आपका 50 हो जाएगा, प्लस सी क्या है, सी आपका 7 है, 7 7 जा 49, ए का पता नहीं तो ए स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई सी कर लेंगे, ठीक है, या लिख लो 2 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू आपका 5√2 है, ओके, और सी का वैल्यू क्या है फ्रेंड आपका 7, कर सकते हो। तो देखो क्या निकलेगा आपका इसको सॉल्व करने पे, √2 कटेगा, ओके फ्रेंड। अब देखो ये 5 2 10 और 10 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपका 70 हो गया ना, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ओके फ्रेंड, तो 99 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू निकलेगा, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इक्वल टू 99 प्लस ये क्या होगा 99 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, होगा ना, और इधर 70 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 70 आएगा, क्लियर है। तो ए स्क्वायर को इधर लाते 99 प्लस 70 कर लेते हैं, ओके, 99 प्लस 70 कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 169। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होता है, ओके, तो ए का वैल्यू आपका 13 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये इसका वैल्यू 13 आ चुका है, तो इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, ये 2:1 के रेशियो में होता है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आप इसका बाई 2 कर लो, तो 13/2 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या फ्रेंड 6.5, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। तो ई एफ क्या आ जाएगा आपका 13/2, इट मीन्स 6.5 आप लिख सकते हो, ओके, कहाँ दिख रहा है 6.5, ऑप्शन फर्स्ट में। 46 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा ट्रायंगल एबीसी में भुजा ए बी और बी सी क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी इस टू डी ए का वैल्यू दे रखा है 1:2, ओके, और सी इस टू एफ बी नहीं है, यहाँ पे ई बी है ना, यहाँ पे देखो ई बी का रेशियो दे रखा है 1:4। यदि डी सी और ए एक दूसरे को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है तो एफ डी इस टू एफ सी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपका डी पॉइंट है और यहाँ पे आपका ई पॉइंट है, क्वेश्चन में बोल रखा है, क्लियर है, इसको मिला लो, ये ए ई हो गया, ओके फ्रेंड, और ये आपका डी सी हो जाएगा, ओके, और ये इस पॉइंट पे काट रहा है, इसको क्या बोला है एफ, है ना, क्वेश्चन में बता रखा है यहाँ पे। चलो, अब देखो रेशियो क्या दे रखा है आपका बी, अच्छा बी डी दे रखा है, बी डी आपका क्या है यहाँ पे 1, क्लियर है, और डी ए यहाँ पे ये 2 है, सी कहाँ है यहाँ पे देखो, सी आपका 1 है, और ए बी ई बी सॉरी ई बी आपका ये 4 है, ओके। आपको फाइंड क्या करना है एफ डी,
एफ डी ये साइड और ई बी, सॉरी एफ सी, इसका क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ डी फाइंड करना है इस टू एफ सी फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मास पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, क्या करेंगे, ये 1 होता है फ्रेंड, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाता है, बी पॉइंट पे, ये 1 हो गया। ओके, और ये 4 होता है फ्रेंड, तो ये इस पॉइंट पे चला जाता है। क्लियर है। अब यहाँ ऊपर देखो, ये 2 है फ्रेंड, है ना, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा इस पॉइंट पे, और ये 1 है तो आपका ई पॉइंट पे चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। चलो अब ध्यान देना, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी आपको 2 करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब बैलेंस होगा 2, तो ये वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, कैसे लाएंगे, ये 1 और 2। क्लियर है, तो जो डी पॉइंट होगा आपका 3 हो जाएगा, होगा फ्रेंड। क्लियर है। अब देखो आपको डी एफ चाहिए, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है इस पॉइंट पे चला जाता है, ये लाइन पे। ओके, और डी का वैल्यू आपका एफ सी पे चला जाता है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। क्लियर है, तो यहां से लगा लो, आपके पास क्या आ चुका है, ये डी एफ आपका 8 हो जाएगा, है ना, इस वैल्यू से, और एफ सी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो इसका जो रेशियो बनेगा आपका क्या, 8:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। कहाँ दिख रहा है 8:3, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर ऐसा बिंदु है कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू ए बी सी है। ओके, ए ई आपका 6 है, बी डी आपका 2 है, डी आपका 3 है, बी सी आपका 5 है। ओके, ए बी प्लस ए सी पूछा जा रहा है। ओके, एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या क्या बोला गया है। क्या आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, और डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी पे है, तो यहाँ पे डी बना लो और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ए सी, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ई, है ना, इसको भी मिला लो, ये बता रखा है। एंगल ए डी दिख रहा है ना, छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ई डी, ओके, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, इसमें एंगल ई दे रखा है ना, ई, ठीक है, ये एंगल, और ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है। ओके, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्लियर है फ्रेंड। और क्या दे रखा है, ए ही आपका 6 है, ये 6 है, बी डी आपका 2 है, बी डी कहाँ दिख रहा है, ये आपका 2 है। ओके, बी सी 5 है, ये 5 है फ्रेंड। क्लियर है, तो पूछा क्या जा रहा है, ए बी प्लस, इधर लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए सी पूछ रहा है। ओके, ओके, मतलब इन दोनों का सम पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये भी सी की बात कर रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसका एक एंगल दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। क्लियर है, और यहाँ पे एक एंगल क्वेश्चन में बता रखा था ई और बी इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये वाला, इसको भी बराबर कर लो। ओके, ऐसे दो ही एंगल से आपका ये सिमिलर हो जाता, तो ये भी एंगल आपका बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हो कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो इनके साइड के रेशियो लगा सकते हो। अब जो जो वैल्यू दे रखा है उसको लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपका, आपका दे रखा है यहाँ पे डी भी दे रखा था आपका, ये 3 है। ठीक है फ्रेंड, और ए ही दे रखा था आपका 6 है। चलो छोटे वाले ट्रायंगल का जो वैल्यू दे रखा है उसको लगाते हैं, है ना, तो 3 दे रखा है और बड़े वाला ट्रायंगल का 5 दे रखा है ना, तो यहाँ से लगा लो आप 3/5, ये हो गया। छोटे वाला ट्रायंगल का आपका 6 दे रखा है। ओके, तो ये डी एंगल के सामने वाला 6 है। ओके, तो 6 लगाएंगे। ओके, ये डबल लाइन से मार्क किए हैं, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है फ्रेंड आपका, ये ए बी। क्लियर है, तो ये आप ए बी लगा लो, या फिर इसको एक्स ले लेते हैं, तो ये पूरा साइड क्या हो जाएगा आपका 2 + x हो जाएगा।
ओके, तो ए बी लगा लेंगे यहाँ पे, 2 + x हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10। ठीक है, और 10 - 2 करेंगे तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। ओके, यहाँ से आपका x का वैल्यू 8 आ चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। क्लियर, ए बी तो हमारे पास आ चुका है। अब चाहिए आपको क्या, इसी चाहिए। ओके, अब इसको आप y कंसीडर कर लो, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 6 + y। ओके, यहाँ भी वही करेंगे, मतलब छोटे एंगल का ये साइड ले लो, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/5। ओके, अब ध्यान देना, इसमें अब हमारे पास क्या है, x का वैल्यू है ना, 8 अभी फाइंड कर चुके हैं। तो ये जो एक लाइन से और ये क्रॉस लगा है, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो गया, 8, इसको ले लो। ओके, अपॉन यहाँ भी देखो, ये जो क्रॉस किए हैं इस एंगल को, इसके सामने वाला जो साइड होगा AC होगा। क्लियर है। ओके, और AC का वैल्यू पूरा नहीं पता, 6 + y है। ओके, तो ये लगा लो 6 + y, बस यहाँ से y का वैल्यू आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 + 3y। ओके, ये हो जाएगा 18 + 3y और ये इक्वल टू 40 लिख सकते हो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 से 18 घटाएंगे तो आपका 22 हो जाएगा, और 22/3, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 7 होल 1/3 आपका क्या गया, y का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे y का वैल्यू लगा लेते हैं 7 होल 1/3, तो प्लस कर लेंगे 7 × 13। ठीक है, 13 होल 1/3 आ रहा है। ओके फ्रेंड, ये आपका AC का वैल्यू आ चुका है, और ये आपका AB का वैल्यू आ चुका है, बस प्लस कर लेना है, यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, AB + AC। AB का वैल्यू 10 है और AC का वैल्यू क्या है, 13 होल 1/3, तो क्या हो जाएगा आपका 23 होल 1/3, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ओके, 23 दिया 69 होता है, और एक 70, 70/3 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन समझना बोला जा रहा है, त्रिभुज ABC में बिंदु D AB तथा बिंदु E और F इस प्रकार BC पर स्थित है। ओके, कि DF AC के समानांतर, ये बताया कि DF AC के पैरेलल है। ओके, और DF के पैरेलल है। ठीक है, B का वैल्यू दे रखा है, EF का वैल्यू दे रखा है, BC का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है क्या, ABC, ABC, और BC पे 2 पॉइंट है फ्रेंड। ओके, E और F, तो यहाँ पे आप F लगा लो, और ये पॉइंट यहाँ पे E लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, और ये पॉइंट आपका F हो जाएगा, और एक आपका D पॉइंट है AB पे, है ना, क्या आप D पॉइंट ले लो। चलो, क्लियर है। अब देखो मिला लेते हैं ये लाइन को, ये आपका EF हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये EF हो जाएगा, और इसको भी मिला लो, DE हो गया, और इसको भी मिला लेते हैं, DF को भी मिला लेते हैं, ये हो गया फ्रेंड, ये आपका एक पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन में बताया क्या कि जो DE पैरेलल है ना, किसके पैरेलल है, AF के पैरेलल है। और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वैल्यू है इसका दे रखा है क्या, 4 दे रखा है, और ये आपका 6 दे रखा है। ओके, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसकी वजह से ये साइड भी आपका 4:6 के रेशियो में होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 2:3 हो जाएगा। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, AB 5 यूनिट। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10, प्लस कर लोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और बताया क्या, एक चीज और बताया यहाँ पे क्या, कि DF AC के समानांतर है, ये AC के पैरेलल है फ्रेंड। अब देखना, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं, किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल सिमिलरिटी से लगा, इसका साइड का रेशियो लगा लेंगे। ओके, BDF एंड कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, BAC की बात कर रहे हैं। ओके, तो BD अपॉन क्या होगा फ्रेंड आपका, BD कहाँ पे दिख रहा है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड हो गया, तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लेंगे, AB लेंगे। ओके, इज इक्वल टू BF, BF दिख रहा है आपको, ये छोटे वाले ट्रायंगल को, ये पूरा साइड,
ओके, क्लियर है। अपन बड़े वाले ट्रायंगल का BC ले लेंगे, BF है ये, BC ले लेंगे। अब वैल्यू जिसका जिसका है वो पुट कर लो, क्योंकि आपको BC ही चाहिए। क्लियर है। BD है आपका क्या, 2, यहाँ पे देखो 2 फाइंड किया। और AB आपका क्या है फ्रेंड, AB आपका 5 हो गया। ओके, और BF आपका 10 हो गया, है ना, ये आपका 10 हो गया। और BC एज इट इज लगा लो, BC का ही वैल्यू चाहिए। ओके फ्रेंड, 50 देखो 2 से काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, तो 5 5 25, 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है ओ एक बिंदु है जो ट्रायंगल ABC के अंदर इस प्रकार स्थित है कि OA आपका 12 दे रखा है, OC आपका 9 है। ओके, और सेंटर का तीनों एंगल आपका इक्वल है, तीनों ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बनेगा। और ABC का वैल्यू दे रखा है आपका 60, तो OB का लंबाई पूछा जा रहा है। तो एक ट्रायंगल बना के समझते हैं। आपका ट्रायंगल है ABC, ABC, और यहाँ पे आपका सेंटर है O। क्लियर है, तो OB बना लो। ओके फ्रेंड, आपका OB हो जाएगा, ये आपका OA हो गया। ओके फ्रेंड, और ये आपका OC हो गया। क्लियर है। अब देखो दे क्या रखा है आपका 60, ये एंगल आपका 60 दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है। और ये तीनों सेंटर का एंगल क्या है आपका, इक्वल है। ओके, देखो यहाँ पे सर्कल फॉर्म हो रहा है फ्रेंड, तो सर्कल का सेंटर का एंगल होता है क्या 360, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 का बनेगा। ओके फ्रेंड, 120 का बनेगा सेंटर का एंगल। ठीक है, अब ये देखो 60 दे रखा है। क्लियर है। अगर हम लोग इसको थीटा कंसीडर करते हैं, ये आप थीटा कंसीडर करते हो, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये 60 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। ये 60 माइनस थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, थीटा। ओके, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। ओके, ये 60 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा फ्रेंड 60 माइनस थीटा। ओके, अब तीनों एंगल का ट्रायंगल आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो तीनों ट्रायंगल क्या है फ्रेंड, आपका सिमिलर। ओके, तो लिख सकते हो क्या कि ट्रायंगल BOC सिमिलर है ट्रायंगल AOC। ओके, और ट्रायंगल AOB, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, तो इनके साइड का रेशियो बना सकते हैं। ओके, तो पहले इन दोनों ट्रायंगल से चलते हैं, ठीक है, BOC और AOC से। ठीक है, इनका साइड का रेशियो जो जो दे रखा है उसको लगाते हैं। क्लियर है, OB लगा लो, OB अपॉन AOC में, चलो AOC में आप AB लगा लो। अच्छा, OB लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगाओगे क्या, OA। ठीक है, OA लगाएंगे, एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे फ्रेंड। देखो ध्यान देना कि OB हम लोग कब लगा रहे हैं, OB, OB ये 60 माइनस थीटा के सामने वाला साइड OB है, तो यहाँ भी 60 माइनस थीटा के सामने वाला साइड ही लगाएंगे। ओके, तो 60 माइनस थीटा के सामने वाला साइड क्या है, यहाँ पे इसके सामने OA है। ठीक है, ये है ना, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, OA, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इज इक्वल टू। ओके, अब ये ट्रायंगल में आपका वैल्यू क्या दे रखा था, OC दे रखा था आपका 9। क्लियर है, OC आपका 9 था, ये 9 दे रखा है। और दे रखा था क्या, OA दे रखा था 12। ओके, OA आपका 12 है, ये 12 दे रखा है। और OB पूछा जा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लगा लो, पहले रेशियो लगा लेते हैं, OC लगा लो, और अपॉन OC किसके, थीटा के सामने लगा है, तो यहाँ थीटा के सामने क्या दिख रहा है, OB दिख रहा है ना। बस यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखो वैल्यू लगाएंगे, OB का वैल्यू हमारे पास नहीं है, OB चाहिए। ठीक है, OA है 12। ओके, और OC तो, OB तो नहीं पता, OC दे रखा है क्वेश्चन में 9। क्या हो जाएगा यहाँ से, OB स्क्वायर इक्वल टू 12 9 जा 108, या फिर 9 इंटू 12 ही रहने देते हैं। ठीक है, 9 इंटू 12, और यहाँ से आप रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, तो इधर रूट आएगा, तो वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका फ्रेंड, 3, और 4 इधर 12 है ना, तो 4 से आपका 2 निकलेगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, 6√3। ओके, ये आपका OB का वैल्यू होगा, यही पूछा जा रहा था। ओके फ्रेंड, कहाँ दिख रहा है, 6√3, ऑप्शन फर्स्ट में।
ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बना, बोला ट्रायंगल पी क्यू आर में इस एक बिंदु है। ओके, जो भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी एस आर है। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल बना लो, उसके बाद देखते हैं क्या बोला रहा है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ओके, इस एक बिंदु है, इस एक यहाँ पे बिंदु है, किस पे फ्रेंड, क्यू आर पे। ओके, इसको मिला लेते हैं। ओके, ये हो गया। दे रखा है क्या, यहाँ पे दे रखा था, देखो ध्यान देना, एंगल क्यू पी एस, और ये इसको डिवाइड में ले लो अपॉन एंगल पी एस आर का जो रेशियो दे रखा है 1/2 दे रखा है। ओके, तो क्यू पी आर आपका 1 हो जाएगा और पी एस आर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में थीटा लगा लेते हैं। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, क्यू पी एस कहाँ दिख रहा है, क्यू पी एस, ये पॉइंट आपका इस था। ओके, क्यू पी एस, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा, सॉरी क्यू पी एस आपका थीटा हो जाएगा, और पी एस आर ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ओके फ्रेंड, और क्या दे रखा है आपका यहाँ पे, पी आर एस, पी आर आर एस। अच्छा, ये एंगल आपका 44 दे रखा है। ओके फ्रेंड, ये एंगल आपका 44 है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर। अच्छा, ये पूरा एंगल दे रखा है आपका 78। क्लियर है फ्रेंड। ओके, तो देखो आपके पास क्या है, ट्रायंगल के 3 एंगल में से 2 एंगल तो है आपके, तो ये एंगल निकल जाएगा ना। ये कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस दोनों को प्लस कर लेंगे, 78 प्लस 44 तो आपका हो जाएगा 122। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पे ये एंगल होगा 58 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आपका 58 निकल चुका है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो इंटरनल एंगल होता है, ये 2 इंटरनल एंगल का सम ये एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस 58। ओके, इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 58 डिग्री। क्लियर फ्रेंड, 58 आ चुका है। ये वो पूछा जा रहा था क्या यहाँ पे, पी एस क्यू, पी एस क्यू ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर लगा लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या आ चुका है, थीटा आ चुका है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 थीटा। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 58। ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 116 डिग्री। ओके, ये एंगल आपका 116 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर सम 180 डिग्री होता है फ्रेंड, तो 180 से आप घटा लो 116। ओके, तो 64 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। 180 से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 64। 64 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। 51 नंबर क्वेश्चन से बना, बोला जा रहा है जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजा ए बी 35, बी सी 12 और ए सी 37 है। बीजी की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाओ, ये जो ट्रायंगल है आपका एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जी पॉइंट है, जी आपका केंद्रक है, इसको मिला लो। ठीक है फ्रेंड, ये केंद्रक होता है और इस पॉइंट को मिला लो तो ये डी हो जाएगा, तो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। क्लियर फ्रेंड, तो बी डी आपका क्या हो गया, 3 यूनिट होगा फ्रेंड, प्लस कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका 3 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी, चलो। अब आपको चाहिए क्या, ए बी दे रखा है 35, बी सी दे रखा है 12 और ए सी आपका 37 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, बीजी, ये फाइंड करना है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। ओके, देखो बी डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ अंडर रूट 2 इंटू ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है फ्रेंड 35, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225 प्लस, और उसके बाद लगाओगे बी सी का स्क्वायर, बी सी क्या है फ्रेंड आपका 12, 12 का स्क्वायर क्या लगाएंगे फ्रेंड आप 144। ओके, माइनस होता है
ए सी का स्क्वायर, ए सी है आपका 37, 37 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड? 1369। क्लियर है? ध्यान देना, इनको प्लस करोगे ओके तो ये भी हो जाएगा आपका 1369। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 1369 कर लो, या फिर 2 टाइम 1369 लिख सकते हो, यहाँ पे एक टाइम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? वैल्यू हाफ ऑफ रूट के अंदर 1369। और ये किसका वैल्यू होता है फ्रेंड? 37 का, तो यहाँ पे आप 37 लगा लो। चलो ये वैल्यू आ चुका है किसका? बी डी का। क्लियर है? ओके। और ये देखो ये बी डी क्या था आपका? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपका क्या? 1/2 इंटू 37, ये दे रखा है। क्लियर है? तो 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। होगा फ्रेंड? फाइंड क्या करना है आपको? 2 यूनिट का वैल्यू, तो 2 यूनिट का वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 37 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, तो यहाँ कटेगा 3, तो वैल्यू आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? तो 12 3 36। ओके ओके फ्रेंड, डेसिमल लगाएंगे तो 10 हो गया, 3 3 जा 9, तो 12.3 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, और ये किसका वैल्यू आएगा फ्रेंड? बीजी का। बीजी इक्वल टू 12.3, ऑप्शन 4। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है ट्रायंगल एल एम एन में एल एम दे रखा है 5√2, एल एन दे रखा है 13 और एल एम एन का वैल्यू दे रखा है 135। एम एन की लंबाई पूछा जा रहा है, तो एक ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल हो गया क्या? एल एम एन। ओके, और एल एम एन दे रखा है, ये एंगल आपका 135 है। क्लियर है? और एंगल एंगल के सामने वाले साइड को हम एम से इंडिकेट करते हैं फ्रेंड। ये आपका इन है तो ये आपका इन हो जाएगा, और ये एंगल एल है तो ये आप एल से इंडिकेट कर सकते हो। चलो हो गया। अब दे रखा है क्या? एल एम का वैल्यू दे रखा है, एल एम आपका 5√2 है, तो 5√2 ये हो गया। ओके, मतलब इन का वैल्यू, एल एन दे रखा है, एल एन कहाँ है आपका 13, तो ये एम का वैल्यू हो जाएगा। पूछा जा रहा है क्या? एम एन, एम एन मतलब एल का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे कॉस फॉर्मूला लगा लेंगे फ्रेंड। ओके, कॉस 135 लगा लो। ओके, अब क्या होता है, ये जो एंगल होता है इनके बीच का साइड के स्क्वायर, ठीक है, मतलब एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, और सामने वाले साइड को माइनस कर लेते हैं, एन स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों साइड के प्रोडक्ट को 2 से गुना कर लो, ये फॉर्मूला होता है। ओके, कॉस 135 होता है माइनस का 1/√2 एन, एन स्क्वायर, एन का वैल्यू आपका 5√2 है। ओके, तो 25 दूना 50 है। ओके, 50 हो जाएगा, और एल आपका नहीं पता, तो एल स्क्वायर रखो, और यहाँ पे माइनस का एम, एम आपका 13 है, तो 13 169। ओके, और यहाँ पे एन और एल को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 लगा लो, एन का वैल्यू है आपके पास 5√2, और एल एज इट इज लगाएंगे। ठीक है? ओके ओके फ्रेंड, चलो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √2 कटेगा। ठीक है फ्रेंड, और हो गया आपका क्या? 5 2 10, और एल है, तो इसको क्या लिखोगे? ऊपर लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड, 5 2 10, और एल है, ठीक है, तो माइनस का 10 एल। क्लियर है? और इधर 50, ये आपका एल स्क्वायर है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे 169 माइनस 50 कर लोगे, ओके, तो 119 आ जाएगा, माइनस का 119, और प्लस का एल स्क्वायर है। ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा, एल स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 10 एल कर लो, और माइनस का 119 इक्वल टू 0। 10 बनाना है, इसको क्या लिख सकते हो? 17 इंटू 17 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या फैक्टर बनेगा? देखो यहां से हम लोग लिख लो एल स्क्वायर, 10 बनाना ना, तो 17 एल माइनस 7 एल माइनस का 119 इक्वल टू 0। ओके, तो एल कॉमन लेंगे, तो एल प्लस 17, और यहां से आपका माइनस का 7 कॉमन होगा, तो एल प्लस 17 होगा। तो क्या बन गया? एल माइनस 7, और ये एल एल प्लस 17 इक्वल टू 0। तो एल इक्वल टू 7 हो गया, और एल नॉट इक्वल टू -17 होगा।
क्लियर, माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। एल इक्वल टू 7 आ रहा है। ओके फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके फ्रेंड, अब देखो एल क्या था आपका, एम एन था। ओके, तो एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7। 7 ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। 53 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है इस और टी ऐसे बिंदु है जो ट्रायंगल पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू और पी आर भुजा पे इस प्रकार स्थित है कि पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी है। ओके, क्यू दे रखा है 96 और यहाँ पे देखो पी एच टी इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस 34 है, तो क्यू पी आर का मान पूछा जा रहा है। ओके, देखो आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, बोल सकते हो। यहाँ पे दो पॉइंट है आपका एस और टी, ये दो पॉइंट है फ्रेंड, इसको मिला लो। ओके, और यहाँ पे देखना आपका क्यू एंगल आपका 96 है। ओके, और यहाँ पे पीएचटी के बारे में बोला गया है, ये एंगल पीएचटी के बारे में बोला गया है क्या कि पी आर क्यू से 34 जाता है, तो पी आर क्यू को अगर आप एक्स लेट करते हो, ओके, तो एक्स प्लस 34 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिए, ये बोला गया था। ओके, और एक केस यहाँ पे देखना, ये दे रखा है क्या, एक कंडीशन दे रखा है यहाँ पे। ओके फ्रेंड, कि पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी। तो ये लिखा हुआ है क्या फ्रेंड, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख ले पी एस अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर लिख सकते हैं। देखो पी एस कहाँ दिख रहा है, ये साइड, और पी क्यू ये बड़ा साइड। ओके, तो बड़े और छोटे ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड, सिमिलर हो जाएगा। ओके, तभी ये साइड का रेशियो बनेगा। जब साइड का रेशियो बन जाएगा तो आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो लिख लो एक्स प्लस 34 इज इक्वल टू 96। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 96 माइनस 34। ओके, तो यहाँ पे 62 डिग्री निकल के आएगा। क्लियर है, तो एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया 62, है ना। ये एंगल आपका 62 आ चुका है। क्लियर है, तो पूछा जा रहा है कौन सा एंगल, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल पूछा जा रहा है। अब एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है फ्रेंड, तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो 180 माइनस 96 प्लस 62। ओके, तो 158 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 22 डिग्री, करेक्ट आंसर होगा। ओके, कहाँ दिख रहा है 22 डिग्री, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन से बना बोला जा रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और ए का समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है। यदि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 108 है तो बी ए ओ का माप पूछा जा रहा है। तो देखो क्या बोला गया, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए का बाइसेक्टर प्रतिच्छेदन बिंदु ओ, ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है, तो इसका ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का। ओके, और बी ओ सी बोला गया है, तो बी ओ सी ये एंगल हो गया आपका, क्या दे रखा है 108, और ये पॉइंट आपका ओ था, तो बी ए ओ। ओके, ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखो ये जो बाइसेक्टर से बनता है फ्रेंड, क्लियर है, तो ये एंगल पूरा एंगल ये कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड, तो आपको पता होगा क्या कि बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। ओके, तो यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो, एंगल ए पूरा ही फाइंड कर लेंगे। ओके फ्रेंड, ओके, तो ये एंगल तो आपका 108 दे रखा है। ओके, 90 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड, तो आ जाएगा आपका 18, और ये दो इधर वाला, ठीक है, एंगल ए, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 36। तो एंगल ए का वैल्यू आपका 36 आ गया। अब ए बाइसेक्टर है। ओके फ्रेंड, क्लियर है, तो बाई 2 कर लेंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 36/2। ओके, तो 18 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
55 नंबर क्वेश्चन समझना बोला जा रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 78 है, एंगल ए का समद्विभाजक एडी जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, ठीक है। और बोला गया बिंदु ई पर एंगल ए परपेंडिकुलर बीसी है, ठीक है। यदि डी ए सी 24 है तो ए सी बी का मान पूछा जा रहा है। देखो आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, क्लियर है। बी पे आपका 78 डिग्री दे रखा है, ए का समद्विभाजक ए डी है ना, ये आपका डी हो गया, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है फ्रेंड। और बोला क्या कि ए ई परपेंडिकुलर बी सी, अच्छा बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ओके। ये आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही है, ये बोला गया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है फ्रेंड, ओके। और डी ए, ये कौन सा पॉइंट था आपका, ए परपेंडिकुलर ई पॉइंट था, ओके। और ध्यान देना कि आपका क्या बोला गया, डी ए ई, ये एंगल कितना दे रखा है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 24 डिग्री, ओके। ए सी बी, ये एंगल फाइंड करना है x डिग्री, देखो कैसे करेंगे। अब देखो आपको पता होगा कि ये बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके। मतलब 78 डिग्री माइनस 1 से डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24, यही तो करते थे, ओके। तो क्या हो जाएगा 78 डिग्री माइनस एक्स 48 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा फ्रेंड, 78 डिग्री माइनस 48, ओके। तो 30 डिग्री आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ओके। ये पूछा गया था, एक्स क्या था आपका, ए सी बी, ठीक है। एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री बोल सकते हो, क्लियर है। ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जाए ट्रायंगल एबीसी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम, एन एक ऐसा बिंदु है जो एबीसी के अंदर इस प्रकार स्थित है कि सी एन क्या है, एंगल सी का समद्विभाजक, सी एन परपेंडिकुलर एन बी दे रखा है, ठीक है। बी सी इक्वल टू 10 है, ए सी आपका 10 है, एम एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, ठीक है, इन जो क्या है फ्रेंड, इसको अगर हम लोग मिला लेते हैं, ओके फ्रेंड, इसको मिला लो, तो ये जो है आपका क्या है, बाइसेक्टर है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, है ना, ये हो गया, ये पॉइंट को आप एम बोल लो, ओके। ये आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर, सी एन आपका एंगल बाइसेक्टर है, और सी एन परपेंडिकुलर एन बी, ओके फ्रेंड, सी एन परपेंडिकुलर एन बी, एन बी, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये क्या है फ्रेंड, परपेंडिकुलर है इस पे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो यहां तक, ठीक है फ्रेंड, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 90। अब दो ट्रायंगल में देख लो, और दे क्या रखा है, आपका ए सी आपका 15 है ना, ये आपका 15 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ओके। आपका 15 है, और क्या दे रखा है, बी सी आपका 10 दे रखा है, एम एन पूछा जा रहा है, एम एन ये लाइन पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो ध्यान देना, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका इन पॉइंट था, इसको फाइंड करना है। देखो अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, बी सी एन और एन सी, इसको ले लो, आप पी ले लो, पी की बात करें, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, ठीक है। देखो आपका ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर की वजह से क्या होगा, इक्वल होगा, ये 90 डिग्री है, ओके। दो एंगल इक्वल है तो आपका ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तीनों एंगल आपका इक्वल हो गया तो एंगल एंगल से आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्लियर है। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनका साइड भी इक्वल होगा, ओके, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो ये 10 है तो आपका ये 10 हो जाएगा पीसी, ठीक है फ्रेंड, ओके। और ये 10 है फ्रेंड, और ये पूरा साइड आपका क्या था, 15 था, तो एपी आपका 5 हो जाएगा, हो गया 15, ओके। ध्यान देना, अब ये क्या था, मिड पॉइंट था, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा फ्रेंड, पैरेलल, ओके। अब ये 5 है तो एम एन क्या हो जाएगा, 5/2 कर लेंगे, 2:1 के रेशियो में होता है, सॉरी ये इस साइड का क्या होता है फ्रेंड, हाफ होता है, तो 5/2 कर लोगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2.5, ओके। 2.5 आपका एम एन का वैल्यू आएगा, सेंटीमीटर, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ट्रायंगल
क्या है, एबीसी में एंगल ए पे 60 डिग्री है, बी पे 50 डिग्री है, बी और सी का समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं, ठीक है। बीपीसी माइनस पीसीए का मान पूछा जा रहा है। देखो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। आपका ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल था, ए बी सी, ठीक है। ये एंगल आपका दे रखा था क्या, 66, एंगल बी का बाइसेक्टर, ओके, और एंगल सी का बाइसेक्टर कौन से पॉइंट पे मिलता है, ओके, ये जो पॉइंट पे मिलता है इस पॉइंट को बोला गया है पी। बी आपका 50 है, ओके, ये एंगल आपका 50 दे रखा है, क्लियर है। अब देखो ये पहले ट्रायंगल को समझ लो, ये ए बी सी में आपके पास क्या है, 50 है, 66 है, ये पूरा एंगल कितना निकल जाएगा, एंगल सी, ओके। तो 180 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 50 और 66, ओके फ्रेंड, तो 116 हो जाएगा, ठीक है। तो 116 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 आपका निकल के आ जाएगा, ओके फ्रेंड। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये एंगल बीपीसी इक्वल टू क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2 मतलब 33, ओके। तो मतलब 123 डिग्री, 123 डिग्री हो गया। अब देखो क्या क्या फाइंड करना था, आपको चाहिए था बीपीसी, बीपीसी है, बीपीसी है हमारे पास, ओके, और माइनस पीसीए, पीसीए ये एंगल चाहिए, ठीक है, ये भी है हमारे पास एंगल पीसीए, फाइंड कर चुके। बीपीसी आपका 123 हो गया, माइनस पीसीए मतलब 64। अच्छा ये बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर की वजह से ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, टोटल आपका 64 था, तो ये एंगल आपका 64/2 मतलब ये 32 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो 32 घटा लेंगे, ओके, क्या हो जाएगा आपका 91 डिग्री, 91 आपका करेक्ट आंसर है, ओके। कहाँ दिख रहा है 91, ऑप्शन सेकंड में, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है ट्रायंगल एबीसी में एबी आपका 20 है, बीसी 7 है, सीए 15 दे रखा है, बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, इस तरह बढ़ाया जाता है कि डी ए बी और डी सी ए क्या सिमिलर है, डीसी का माप पूछा जाता है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, ओके, इसको बढ़ा लो, बीसी को बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट आपका डी हो जाएगा, ए बी आपका 20 है, बी सी आपका 7 है, सी ए आपका 15 है, क्लियर है। दोनों ट्रायंगल को बोला गया है तो इसको भी मिला लो आप, ये हो गया, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, डी ए बी, ओके, और दूसरा ये छोटा ट्रायंगल, ओके, डी ए सी को सिमिलर बताया, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी सी ए का। तो इनका साइड का रेशियो बनाएंगे फ्रेंड, कैसे बनाएंगे, डी ए अपॉन डी सी, डी ए अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू बी डी, बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए, ओके, क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या क्या वैल्यू दे रखा है उसको पहले फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। सी ए दे रखा है आपका 15, ए बी दे रखा है आपका 20, डी सी है, डी सी तो फाइंड करना है, ओके फ्रेंड, क्या फाइंड करना है, डी सी, ये फाइंड करना है आपको, क्लियर फ्रेंड, इसको फाइंड करना है, डी ए है, डी ए भी नहीं है फ्रेंड, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। अच्छा इधर देख लो, इधर कुछ है बी डी, बी डी भी नहीं है। अच्छा एक काम कर लो, इसको एक सिलेक्ट कर लो, ओके, क्लियर है, एक सिलेक्ट करते हैं, और डी ए है, डी ए भी देख लो, डी ए भी नहीं है, ठीक है, इधर डी नहीं है, बी डी इधर नहीं है, ओके। चलो रहने देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको काट ले तो 5 थ्री जा 15 और 5 4 जा 20, तो क्या निकल गया आपका, बी डी अपॉन डी ए 4/, क्या हो जाएगा 3, तो इसमें एक्स इंक्लूड कर लेते हो तो इनका साइड का रेशियो आ जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं बी डी आपका क्या हो गया, बी डी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या आ गया, 4x, ओके, ओके फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो 7 है, और टोटल 4x फाइंड किया, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, 7, 4x माइनस 7 हो जाएगा,
क्लियर है। और डी ए आपका ये 3 आ चुका है, ये आपका 3x आ चुका है। अगेन कंपेयर कर लेंगे हम लोग किसमें, इससे इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। इन दोनों को इस बार कंपेयर कर लेंगे। तो डी ए का वैल्यू देखो हम लोग फाइंड कर चुके हैं 3a। चलो पहले लिख लेते हैं किसको कंपेयर कर ले, डी ए अपॉन डी सी और ए बी अपॉन सी ए को कंपेयर कर रहे हैं, एक साथ लेना है, ठीक है। अब डी ए आपका क्या है, डी ए हम लोग यहाँ पे फाइंड किया ना 3x, और डी सी क्या है फ्रेंड आपका 4x-7 इज इक्वल टू आपका क्या है, ए बी तो दे रखा था, ए बी और सी ए को हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए थे, तो 4/3 कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा फ्रेंड, 3 3 9x, ओके, 4 4 16x और 7 चौके 28, ठीक है। ओके, अब देखो 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 7 हो जाएगा, 7x इक्वल टू 28, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 7 चौके 28, तो x का वैल्यू 4 आ गया। आप यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या 4 × 4 और -7 मतलब 16 × 7 इज इक्वल टू 9 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये आपका सी टी आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन से बना बोला ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा बीसी और एबी पे इस प्रकार स्थित है कि एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल डीईबी, और एबी आपका 12 है, बी आपका 5 है, और इनका साइड का रेशियो दे रखा है, बीसी का मान पूछा जा रहा है। देखो आपका ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है एबीसी, ए बी सी, ठीक है। डी और ई बिंदु है किस पे, बीसी पे आपका डी बिंदु है, ओके, और एबी पे आपका ई बिंदु है। ये बोला गया क्या क्या दे रखा है आपका, अच्छा एंगल दे रखा है इक्वल है, ठीक है, इसको पहले मिला लो, ओके, इन दोनों को मिला लिया, क्लियर है। ध्यान देना आपका क्या है, सी सी एंगल और डीईबी ये एंगल इक्वल है, ये बता रखा है, ओके फ्रेंड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ए बी आपका 12 है, ये यहां से यहां तक आपका क्या दे रखा है 12, साइड का रेशियो अच्छा बी भी दे रखा है 5, ओके, ये 5 दे रखा है यहां से यहां तक, ओके फ्रेंड। और बी डी देखो ये आपका एक्स ले लो 1:2 के है, इस रेशियो में है, ठीक है, और आपका सी डी क्या है 2 मतलब 2x हो जाएगा, है ना, तो ये टोटल आपका 3x हो जाएगा। चलो जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या था फ्रेंड, दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिमिलर कर लेते हैं, ओके, क्लियर है। अब देखो एक एंगल तो आपका इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी डी ए बी सी, और ये छोटा ट्रायंगल ई बी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं मैं, सी बी ए सिमिलर हो जाएगा कैसे, किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ई बी डी से, है ना। अब ध्यान देना कि जो एंगल है उसी ऑर्डर में लिखे हैं, ई और सी, ई और सी बराबर था तो उसी ऑर्डर में लिखे है ना। चलो रेशियो बनाएंगे साइड का, सी बी अपॉन ई बी इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी डी, ठीक है, बी ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है फ्रेंड, सी ए अपॉन क्या हो जाएगा ई डी, लगा सकते हो। अब वैल्यू किसका पता है, सी बी का पता है, सी बी दे रखा है, सी बी तो है, सी बी कहाँ है फ्रेंड, सी बी ये पूरा 3x हो जाएगा, है ना, प्लस कर लेंगे तो ये 3x हो जाएगा। चलो 3x हो गया। ई बी आपका कहाँ है, ये 5 दे रखा है, बी ए कहाँ है फ्रेंड आपका, ये पूरा 12 दे रखा है, और पूछा क्या जा रहा था बी सी कहाँ है फ्रेंड, मतलब 3x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब x चाहिए आपको। तो देखो बी डी है, बी डी x है, चलो ये 4 3 12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 हो जाएगा, x यहाँ है ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड 5 हो जा, ओके, तो 4 से आपका 2 निकल जाएगा, रूट के अंदर आपका 5 रह जाएगा, ये आ गया, क्लियर है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, ऐसे लिख लो 3 × x का वैल्यू क्या आया 2√5, ओके, तो 6√5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 6√5, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 50, बीई और सीए भुजा एसी और एबी पर क्रमशः ई और ए पर लंब है। ठीक है, बीई और सीएफ एच पर प्रतिच्छेदित करती है, तो एचबीसी और एचसीबी के समद्विभाजक बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो बीपीसी का मान पूछा जा रहा है। तो देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, आपका ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल के बारे में बोला गया कि ये ट्रायंगल आपका एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, और यहां से आप लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ओके, और ये पॉइंट आपका क्या था, ई। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट आपका एफ है। ठीक है, यहाँ पे 90 बना लो, यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं। ओके, ये पॉइंट आपका एच है, ये बोला गया। ओके फ्रेंड, ये पॉइंट आपका एच है और ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में क्या, 50। ओके, और बोला गया एचबीसी और एचसीबी का जो समद्विभाजक बिंदु पी, ये देखो यहाँ इसका जो बाइसेक्टर है इस पॉइंट पे मिल रहा है। ओके, और इस पॉइंट को क्या बोला गया है, पी। ये एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो पूछा जा रहा है क्या, बीपीसी। ओके, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल बीपीसी। क्यों, कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, और ये एंगल देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है फ्रेंड, ये आपका, तो ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 180 से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ओके, या फिर 360 से हम लोग 90 90 और 50 को प्लस करके घटा लेंगे, या फिर इन दोनों का सम क्या होता है, 180 है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड, 180 माइनस 50। ओके, तो 130 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एंगल आपका 130 आ गया, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये भी आपका 130 हो जाएगा। क्लियर है, ये एंगल भी आपका 130 हो गया। ओके, यहाँ पे लगा सकते हो क्या, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं फ्रेंड, 90 ओके प्लस 130 बटे 2 लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये 65 हो गया, तो 90 डिग्री प्लस 65। ओके, तो वैल्यू हो जाएगा 155 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 155। कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट में। 61 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला गया ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर का समद्विभाजक भुजा पी क्यू से बिंदु एस पर मिलता है। पी क्यू पी आर दे रखा है 10, आर क्यू दे रखा है 14 और पी आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, एस क्यू का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये आपका एक ट्रायंगल है। ओके, पी क्यू आर ये बता रखा है और पी आर का वैल्यू दे रखा है 10, और यहाँ पे बोला क्या कि आर का समद्विभाजक पी क्यू इस पे मिलता है। ठीक है, एक बाइसेक्टर है एंगल आर का, है ना, ये ड्रॉ कर लो, ये आपका बाइसेक्टर हो गया, और ये जो पॉइंट है आपका एस है, ये बोला गया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ये 10 है और आर क्यू आपका 14 दे रखा है, पी क्यू आपका 12 है, ये पूरा ही आपका 12 दे रखा है। ओके फ्रेंड, ध्यान देना, जब ये आपका बाइसेक्टर होता है तो इनका साइड का रेशियो यही बन जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो इसको, 7 टू सा ओके और 5 टू सा 7:5 के रेशियो में आ गया। ओके, मतलब टोटल कितना हो गया आपका 12, और 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्या फ्रेंड, 12 दे रखा है। क्लियर है, 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड, 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा था, एस क्यू कहाँ दिख रहा है, 7 यूनिट। ओके, तो 7 यूनिट, 7 मल्टीप्लाई 1 मतलब 7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। ओके, ये क्या क्या आपका एस क्यू, यही पूछा जा रहा था। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बोला गया है ट्रायंगल एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है, जैसे कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डीएसी, और बीएसी का मान दे रखा है 70, बी का मान 56 है, एडीसी पूछा जा रहा है। तो ये देखो एक आपका ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। क्लियर है फ्रेंड। ओके, अब इसको समझना है, ये क्या हुआ फ्रेंड, अगर यहाँ पे 1 ले लो, ओके, तो ए डी बी का वैल्यू है 2 और डी ए सी का वैल्यू है 1।
ठीक है, मतलब यहाँ पे थीटा लगा सकते हो। तो ए डी बी कहाँ दिख रहा है आपको, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, हाँ डी बना लेते हैं, डी बी सी पे है बोला गया था, तो ये आपका डी पॉइंट हो गया। ओके, तो ध्यान देना ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ए डी बी टू थीटा। ठीक है, ए डी बी ये एंगल आपका टू थीटा, थीटा कंसिडर कर रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो क्या है डी ए सी, डी ए सी ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा क्योंकि वन है। ओके, और दे रखा है बी ए सी, बी ए सी ये पूरा एंगल दे रखा है आपका क्या 70। ओके, और एंगल बी दे रखा है 56। ठीक है फ्रेंड, और क्या दे रखा है, पूछा क्या जा रहा है एडीसी का वैल्यू। ओके, एंगल एडीसी जो क्या है फ्रेंड टू थीटा, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलो ओके फ्रेंड, तो क्या कर सकते हैं, ये आपका थीटा है और ये पूरा एंगल आपका 70 है, तो इतना सा एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका ये 70 माइनस थीटा होगा, बोल सकते हो 70 डिग्री माइनस थीटा होगा। ओके, क्लियर है। अब ये ट्रायंगल में आ जाओ ए बी डी में। ठीक है, आपके पास एक एंगल 70 माइनस थीटा, दूसरा 56 है, और ये थर्ड एंगल क्या है 2 थीटा, तो प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 70 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा। ओके, और प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोल सकते हो। तो क्या हो गया, ध्यान देना यहाँ पे थीटा और 2 थीटा माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया आपका थीटा और 180 डिग्री माइनस, ओके 70 और 56, ओके प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या हो गया फ्रेंड 70 और 56 126, 126 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाने पे ये वैल्यू क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा फ्रेंड आपका ठीक है 54, 54 डिग्री होगा, थीटा 54 डिग्री आ चुका है। ओके फ्रेंड, थीटा 54 डिग्री है और क्या पूछा गया है 2 थीटा का वैल्यू है ना, तो 2 थीटा फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 54। ओके, ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका 108। एडीसी पूछा गया ना, एडीसी ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये तो 2 थीटा का वैल्यू आया। ओके, क्लियर फ्रेंड, और ये एंगल आपका 108 है, तो लीनियर पेयर लगा लेंगे। ठीक है, तो 180 माइनस 108 कर लो, तो ये वैल्यू हो जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री आपका करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन से बना, बोला था ट्रायंगल एबीसी में ए बी आपका 48 है, बीसी आपका 55, एसी 73 है। ओके, ये त्रिभुज का केंद्र सेंट्रॉयड ओ है, तो बीओ की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो आपका ये जो साइड दे रखा है क्या है 48, 55 और 73, ये क्या है फ्रेंड आपका ट्रिपलेट है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ओके, ए बी सी लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको मिला लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंट्रॉयड ओ हो जाएगा, ये पी पॉइंट हो गया। ओके, दे क्या रखा है ए बी दे रखा है 48। ओके फ्रेंड, और बी सी आपका 55 है, और 73 क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। ओके फ्रेंड, 73, और ये जो ओ है सेंट्रॉयड ये 2:1 के रेशियो में बांटता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 यूनिट टोटल। अब देखो जब ऐसा केस बनता है तो ये तीनों आपका इक्वल हो जाता है, मतलब बी पी इक्वल टू ए पी इक्वल टू पी सी, बोल सकते हो क्या बी पी इक्वल टू ए पी इक्वल टू पी सी, है ना, बोल सकते हो। ठीक है, अब ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, इसी को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो ये आपका 73 क्या हो जाएगा यहाँ पे 73/2, और ये हो जाएगा 73/2। ठीक है, बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 73/2 हो जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल है। ओके, तो बोल सकते हो क्या, ये देखो बीपी क्या हो गया 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट का जो वैल्यू है 73/2 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 73/6 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है
बी ओ फाइंड करना है। बी क्या है, बी ओ क्या है फ्रेंड, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू लगा लो, क्या होगा 73/6 इंटू 2, ठीक है, तो आपका कट जाएगा ये 3, तो क्या आंसर आया 73/3। क्लियर है, डेसिमल में आ रहा है, 3 2 से 6 लगा लो, ओके, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, ओके, ये आंसर आएगा बी ओ का 24.3, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड। 64 नंबर क्वेश्चन से बना बोला जा रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू पी आर और इस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 96 प्लस क्यू पी एस है, ओके, एक एंगल दे रखा है 132, पी एस आर का वैल्यू पूछा जा रहा है, ओके, तो देखो ट्रायंगल से समस्या, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, ठीक है, ये साइड्स इक्वल है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इनका बेस का एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल आपका क्या दे रखा है 100 क्यू पी आर, ठीक है, ये एंगल दे रखा है 132, ओके फ्रेंड, तो ये बेस का एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको आप एक्स कंसीडर करते हो, ओके, तो 2x प्लस 132, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 से 132 घटा लेंगे, ओके फ्रेंड, तो 48, 48/2, ओके, तो ये 24 डिग्री निकल के आ जाएगा, ये दोनों एंगल, ये 24 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब बोला गया है क्या कि क्यू आर पे क्या है, एक पॉइंट एस है, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर लो, ओके, ये पॉइंट आपका एस हो जाएगा। अब ध्यान देना, बोला गया था यहाँ पे पी एस क्यू, पी एस क्यू ये एंगल के बारे में बोला गया था, क्या है कि 96 प्लस क्यू पी एस है, अगर ये एंगल आप क्या करते हो थीटा कंसीडर करते हो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा प्लस 96 होगा, ओके, अब तीनों एंगल का सम, ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम लगा लेंगे, है ना, 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 24 है, ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और 24 प्लस 96 कर लो, मतलब 2 थीटा और ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, इस ट्रायंगल को ले रहा है, ठीक है, तीनों एंगल का सम लगा रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है, चलो, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2, ओके, मतलब 30 डिग्री, ये 30 डिग्री निकल गया, ये आपका 30 हो गया, ओके, अब आपको पता होगा ये दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ठीक है, तो आपका ये एंगल आ जाएगा, तो क्या लिख लोगे आप यहाँ से, ये एंगल लिखोगे एंगल पी एस आर इक्वल टू 24 डिग्री प्लस 30, है ना, तो 54 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। 65 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, बोला जा रहा है क्या ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है, एबी आपका 12 है, बीसी 18 है, एसी 15 है, तो एडी का लंबाई पूछा जा रहा है, तो एक ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, ये बाइसेक्टर है, ये डी पॉइंट हो गया, ओके फ्रेंड, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका 12 दे रखा है, ये आपका 18 है, ओके, और ये आपका दे रखा है एसी कितना 15, तो एडी का लंबाई पूछा जा रहा है, एडी कहाँ पे है देखो, ये डी, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, इसी का लंबाई पूछा जा रहा है। अब देखो ये बाइसेक्टर होता है तो इनका साइड का रेशियो क्या बन जाता है, इनके बेस में जो है उनका रेशियो बन जाता है, ठीक है, 12:18, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा, ओके, 2:3 बनेगा, क्लियर है, ये क्या हो गया आपका 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है क्या 15, ओके, तो यहाँ से हम लोग लगा लेंगे 5 यूनिट का वैल्यू 15 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड आपका 5 3 जा 15, तो पूछा क्या जा रहा है 2 यूनिट ना, 2 यूनिट आपका एडी है, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।